नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज हमारा मुद्दा है कब सुलझेगा अयोध्या विवाद। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका जो दायर की थी उस पर कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो पक्षकार नहीं है, लेकिन उनके लिए यह धार्मिक आस्था का मामला है। स्वामी ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने पूजा करने के संवैधानिक अधिकार के तहत यह याचिका दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव दिया था और मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया था। लेकिन सवाल है कि राम मंदिर मुद्दे का कब निकलेगा समाधान? क्या इतने संवेदनशील मामले का हल बातचीत से निकल सकता है? सवाल यह भी कि आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर कानूनी जंग कब तक चलेगी? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इनकार कर दिया। पहले छूट ही कोर्ट ने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम था कि आप इसमें पार्टी ही नहीं है। वो बोलने लगे थे कि साहब 2 दिन पहले मैंने मेंशन किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप पार्टी हैं। हमने कहा हम लोग एक बात में एक मत है। एक मत ये है कि हम नहीं चाहते कि सुब्रमण्यम स्वामी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करें, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई ये थर्ड पार्टी है और ये सिविल मैटर है। इसकी कमी होने के कारण उन्होंने उस दिन भी कहा था हमारे पास जजेस नहीं है, परंतु उनकी उम्मीद थी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो समझौता के लिए तैयार हो जाएंगे, पर मुस्लिम पक्ष ने सबने ठुकरा दिया और इसीलिए सवाल था कि मेरी पिटीशन को कोई सुनवाई करें कि ना। उसमें वो कह रहे थे आप तो पार्टी नहीं है, जो बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी इन लोगों का है। मैंने कहा मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है बात कि ये प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं है, ये आस्था का इश्यू है। इस आस्था के कारण मैंने मूलभूत अधिकार कहकर मैंने अलग से रिट पिटीशन मैंने फाइल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये तय हो गया कि वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर था और वहाँ मंदिर रहेगा। मौका हम सबके पास है कि हम उसको सहमति से, आम सहमति से वहाँ मंदिर का निर्माण करें, जिससे कि जो अब तक मंदिर पर जो राजनीति होती आई है, जिन लोगों ने राजनीति की है, अब उनको आगे उस स्थान को लेकर, राम को लेकर राजनीति करने का मौका ना मिले और इस मंदिर निर्माण से सौहार्द का वातावरण बने और सब लोग मिलकर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। सम्माननीय अदालत ने शरारती तत्वों को जवाब दिया है कि जो शरारत से मुल्क को फिर से ऐसे हालात में डालना चाहते हैं जिसमें एक अफरा तफरी हो, और कोर्ट जो है इसको लेकर संजीदा है, क्योंकि ये सिर्फ नारों का एक सवाल नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर 2 आस्थाओं का सवाल है। तो सभी लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनना चाहिए। एक धर्म से जुड़ा हुआ विशेष मामला है। मैं कल तमाम मौलवियों की राय भी सुन रहा था, तो एक बड़ा कठिन मामला है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हमारा पहला सवाल है, राम मंदिर मुद्दे का कब होगा समाधान? दूसरा सवाल, राम मंदिर पर कब खत्म होगी कानूनी जंग? तीसरा सवाल, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कितनी गुंजाइश? चौथा सवाल, सुलह से सुलझेगा राम मंदिर मसला? 5वां सवाल, राम मंदिर पर सियासत कब तक? तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अगले 1 घंटे में बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम उठाएंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको बताते हैं कि मेरे साथ इस मुद्दे पर बहस डिबेट करने के लिए कौन कौन है, ये जानिए आप। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ राकेश सिन्हा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आरएसएस आइडियोलॉग, मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी है, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, और मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आईपी सिंह आपके पास आऊंगा। आईपी सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप इस पूरे मामले में पार्टी नहीं है, तो हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे, और उन्होंने जल्द सुनवाई से भी मामला मना कर दिया। लेकिन इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपसी सहमति से मसला सुलझा लीजिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपसी सहमति से अगर आप सुलझाएंगे तो हम मध्यस्थता को भी तैयार हैं, जिसको आप कहेंगे उसको भी मध्यस्थता के लिए हम यहां पर ला सकते हैं,
तो क्या उसके बाद से सरकार की तरफ से बहुत बातें कही गई कि हाँ हम आपसी सहमति से करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने दिखता नहीं है। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है और क्या सरकार को या आपको उम्मीद है कि आपसी सहमति से यह मामला सुलझ सकता है? आईपीसी देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत साफ तौर से उसकी जितनी रिपोर्ट आई उससे ये प्रूव हो गया है कि वहां राम जन्म भूमि वो है, वहां भगवान राम का मंदिर था और आज भी है और कल भी भगवान राम का मंदिर वहां रहेगा। हाँ, वहां भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण होना है, उसको लेकर यह मामला दोनों पक्षों को लेकर देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने साफ तौर से कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों इसको मिलकर इसका आपसी विचार विमर्श इसका हल निकालें। लेकिन जो दूसरा पक्षकार है, जो मुस्लिम समुदाय है जिसको रिप्रेजेंट करता है, वो नहीं चाहता है, उसके साथ जो सेकुलर समूह है, तमाम राजनीतिक दल हैं, वो ये नहीं चाहते इसका समाधान निकले, इसलिए लगातार उसमें कोई न कोई बाधा उत्पन्न की जाती है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसने भी माना है कि ये यहाँ भगवान राम का मंदिर था और भगवान राम के मंदिर नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। ठीक है, आपका मानना है या आप रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं उनके हिसाब से वहां राम मंदिर, मेरा सवाल कुछ और है। हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है कि क्या आपसी सुलह, आपसी समझौते के लिए आपने कोई कोशिश की? आपने, पार्टी ने, सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई? मेरा सवाल यह है। और आपको लगता है कि आपसी सुलह से कुछ हो पाएगा? देखिए, इस बीच दर्शकों को आज का सवाल भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी राय राजीव गांधी से लेकर, बोलिए आईपी सिंह, बोलिए। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी से लेकर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लगातार सभी लोग प्रयासरत हैं, पूरी पार्टी प्रयासरत है। हमारी भारत सरकार और परम पूजनीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने भी इस बात का पहल किया है और सभी साधु संतों की राय है। मुस्लिम समुदाय से हम बार बार अपील करते हैं कि ये हमारा मक्का है, ये हमारा मदीना है। आप हमारे भगवान राम का जो जन्मस्थल है वहां मंदिर के निर्माण के लिए आप सहमति दीजिए। ठीक है, आपको मस्जिद बनानी है, आप सरयू पार। ठीक है सर, ओके, मैं आता हूं आपके पास आईपीसी का। मैं तस्लीम रहमानी साहब के पास जाऊंगा। तस्लीम रहमानी साहब, और ये हमारे घोषणा पत्र का भी अहम हिस्सा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, ओके। तस्लीम रहमानी साहब, तो ये तो बीजेपी अगर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये पक्ष दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि वहां मंदिर बने और इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर आपसी सहमति बने। तस्लीम रहमानी साहब, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, मामला बहुत ज्यादा आस्था से जुड़ा हुआ है और दोनों समुदायों की आस्था से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि कोर्ट का जो ये सुझाव है कि आपसी सहमति से सुलझा लीजिए, आपको लगता है सुलझेगा? क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि हम जल्द सुनवाई नहीं करेंगे, तो आपसी सहमति से सुलझेगा या कोर्ट में सुलझेगा? देखिए, इस सिलसिले में एक बात ये बहुत अहम है जो याद रखनी चाहिए कि जस्टिस कहर साहब ने जो ये मशवरा दिया है कि आपसी सहमति की कोशिश करें, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक ऑब्जर्वेशन है। मैं समझता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के जुडिशियल हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इतने सेंसिटिव इशू पर कोर्ट अपने बॉल अपने कोर्ट में होने के बावजूद आर्बिट्रेशन की बात कही है। ये बहुत अहम बात है और इसको समझना चाहिए। मैं मुस्लिम लीडरशिप से भी ये बात कहना चाहता हूं कि वो इसको समझें कि जस्टिस कहर जैसा बैलेंस्ड इंसान जो लीगल ल्यूमिनरी है, वो ये बात किस बुनियाद पर कह रहा है। एक बात ये जहन में रहनी चाहिए कि जस्टिस कहर का जो टर्म है वो 5 महीने के बाद 17 अगस्त को गालिबन मुकम्मल होने जा रहा है और उसके बाद एक दूसरे जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनका टर्म 3 साल तक तकरीबन रहेगा, जस्टिस गोगोई साहब का। गोगोई साहब के क्रीडेंशियल्स बहुत क्लियर है, सब जानते हैं, जस्टिस कहर भी जानते हैं। तो जस्टिस कहर ने आपसी सहमति के मशवरे के साथ जो ये बात कही है कि टेक बिट थोड़ा थोड़ा लेके कर लें, ये बात जाहिर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच भी यही कह चुका है कि थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष जो है मस्जिद के लिए ले ले, बाकी मंदिर के लिए छोड़ दे, यही बात उन्होंने भी कही है। तो यही बात जस्टिस कहर भी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं, मेरी राय है कि इसका मतलब यह है कि जस्टिस कहर को इस बात का बखूबी अंदाजा है, बात पूरी सुन लीजिए, इस बात का अंदाजा है
नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि जितनी गर्मजोशी से जस्टिस खेर ने आपसी सहमति की बात की, उतनी गर्मजोशी दोनों पक्षों में दिखती है आपको? मेरा सवाल बस इतना है, आपसी सहमति की गर्मजोशी आपको इन दोनों पक्षों में दिखती है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि दोनों को पता है कि वर्डिक्ट क्या आने वाला है, और जस्टिस खेर ने खुद भी ये मशवरा देके एक तरह से जाहिर कर दिया है कि किस किस्म का वर्डिक्ट आने वाला है और कितनी जल्दी आने वाला है। इसका इशारा जस्टिस खेर ने इस मशवरे के जरिए खुद दे दिया है, और दोनों पार्टी इस बात को जानती है कि क्या आने वाला है डिसीजन। ठीक है। इसलिए अब बातचीत का मेरा ख्याल है कोई स्कोप नहीं है। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि कोर्ट एक डिसीजन जो भी हो, हमारे खिलाफ हो या हमारे हक में हो, दे, दुनिया जाने कि धार्मिक आस्था की बुनियाद पर किसी केस का फैसला होगा या देश के कानून के अनुसार फैसला होगा, ये बात दुनिया को जानने का हक है और दुनिया को भी मालूम होना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए। फिर आता हूं प्रेमचंद मिश्रा जी आपके पास। अंसार रजा, तस्लीम रहमानी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में कोई गर्मजोशी नहीं दिख रही आपसी सहमति से, और कहीं ना कहीं लगता है कि अब मामला कोर्ट के से ही सुलझेगा। तो ये माने कि दोनों पक्ष नहीं तैयार हैं आपसी सहमति से इस मामला सुलझाने को? देखिए, मसला अग्रवाल साहब ये है कि इससे पहले भी 6 बार कोशिश हो चुकी है बाहर बैठ करके बात करने की, नतीजा 0 रहा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को डेट दे करके एक फैसला ले लेना चाहिए, चाहे जिसके हक में जाए। हमारे हक में आता है तो हमें कबूल है, नहीं भी आता है हमारे हक में तो हम कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि यहाँ मंदिर ही बनेगा, हम सर आंखों पर उसके हुक्म को लेंगे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई अदालत नहीं है, हम सर आंखों पर लेंगे। लेकिन मसला यह है कि अब मसला उलझाने वाला ना रखा जाए कि 2019 में भी फिर इसी को केस किया जाए कि साहब अब हम मंदिर बनाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे राजनीति हो रही है? देखिए, अब आंकड़ा आप जो निकालना है वो निकालिए, मेरे तो अर्ज करने का मकसद ये कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 मसला सियासी ही है, ये सियासी ही मसला है। ठीक है ना, मैं खुल के कह रहा हूं कि सियासी मसला है। अब सियासी बुनियाद पर ही इसको पैदा किया गया और सियासी बुनियाद पर ही लड़ा जा रहा है। 2000 जैसे आज देखिए हो क्या रहा है गौरव जी, हम लोगों को घबराहट जानते कहां हो रही है। आज आपने देखा होगा गुजरात सरकार ने एक फैसला कानून बनाया है, ठीक है ना। क्यों बनाया है कानून? इतने दिन से बीजेपी की सरकार वहां है, क्यों आपने उम्र कैद की सजा गाय काटने वाले को नहीं रखी? अब जब सर पे आपके रखा हुआ है चुनाव, तब आप आ जाकर के आप फैसला ले रहे हैं कि साहब उम्र कैद की सजा दी जाएगी जो गाय काटेगा। आखिर वजह क्या है? और फिर आप कानून बना रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए बनाइए ना। साहब, इस बात को यहाँ मंदिर इशू से आप जोड़ना चाहते हैं? क्यों इस बात को अंसार रजा साहब आप जोड़ना चाहते हैं? आईपी सिंह साहब डिबेट होगी, आप दिल्ली में बैठकर राजनीति करिए। बहुत ही सेंसिटिव आईपी सिंह साहब रुकिए, आईपी सिंह साहब रुकिए। सर, हमारे लिए मुल्क और आपकी सरकार दोनों सेंसिटिव हैं। आईपी सिंह, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर? आंसर रजा, 1 मिनट। प्रेमचंद मिश्रा खुले तौर पर तस्लीम रहमानी कह रहे हैं सियासत हो रही है, सियासत की जा रही है और सियासतदान ने इस मामले को उलझाया है, सुलझाया नहीं है। तो क्या ये माने कि राजनीति की वजह से भी ये अयोध्या विवाद या राम मंदिर विवाद आज तक नहीं सुलझा, और इसमें अगर एक पार्टी को आप यहां पर जिम्मेदार मानते हैं तो दूसरी पार्टियों को भी जिम्मेदार मानना पड़ेगा? यह तो निर्विवाद सत्य है कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राजनीतिक इशू बना रखा है। उनके लिए वो एक राजनीतिक एजेंडा का काम करती है। और आज से नहीं, जब से आडवाणी जी ने शिला पूजा शुरू किया था, और तब से लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर सुनिए ना, ए भाई आप सुनिए ना, आप हम बोल रहे थे क्या? प्लीज तस्लीम रहमानी, आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने 88-89 से लगातार राम मंदिर शिला पूजा के नाम से, राम मंदिर कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये उनका स्लोगन आज तक चला रहा है। तो पिछले 25-30 वर्षों से बीजेपी ने, आरएसएस ने, पूरे संघ परिवार ने, उनसे जुड़े जितने उनके संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद या जो भी हैं, तमाम लोगों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है और इससे उनको लगता है कि वोट मिलता है। तो ये तो एक निर्वाध सत्य है कि उनके लिए कहीं न कहीं एक राजनीतिकरण है।
भारतीय जनता पार्टी ने कभी एजुकेशन के लिए बात नहीं की, कभी स्वास्थ्य के लिए बात नहीं कही, कभी रोजगार के लिए बात नहीं की। ये कभी इन चीजों के लिए आंदोलन नहीं करते, लेकिन किसके लिए करते हैं? जिसको लेकर उनको कहीं न कहीं एक टकराव का वातावरण बने, हिंदू मुस्लिम का एटमॉस्फेयर बन जाए, ध्रुवीकरण से लाभ नजर आता हो, वो इशू पकड़ते हैं। तो वो राम मंदिर है। ठीक है, अब सुब्रमण्यम स्वामी सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि दोनों पक्ष बैठकर बात करो, लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय के उस मशवरे के बाद हमने क्या देखा? डॉक्टर स्वामी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जो लग रहा था धमकी दे रहे। एक ने तो कहा कि नहीं, हम 18 में ऑर्डिनेंस ले आएंगे, बिल से पास कर लेंगे, पार्लियामेंट में पास कर लेंगे। तो आप सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं की कहीं सरकार जरा ये भी बताइए कि इससे पहले आपसी सहमति के जब 6 या 5 राउंड हो चुके हैं, 5 या 6 जो वहां पर कोशिशें हुई, उसमें क्यों नहीं कर पाए आप लोग? सियासत वो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। सियासत दोनों कर रहे हैं। अग्रवाल साहब एक मिनट, सियासत दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस भी सियासत कर रही है, बीजेपी भी सियासत कर रही है। सियासत ही के तहत शाहबानो केस के बाद ताला खुलवाया गया, मूर्तियां रखी गई ताकि दोनों बोलें दीजिए। अंसार जा रहा हूं, आप बोलिएगा। प्रेमचंद मिश्रा जल्दी से जवाब दीजिए। तस्लीम रहमानी साहब आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। इस बीच राकेश सिन्हा भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जब देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है इस मामले एक संवेदनशील मामला है। अभी भी दोनों पक्ष अगर राजनीति को इससे अलग कर दे तो इसका समाधान निकल सकता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इसे वोट आने का मशीन समझती रहेगी तब तक इसका समाधान। लेकिन तस्लीम रहमानी कर रहे हैं कि आपने ये इशू क्रिएट किया। तस्लीम रहमानी क्या कह रहे थे आप बताइए। तस्लीम रहमानी बताइए आप क्या कह रहे थे। प्रेम जी, इतनी दुर्गत हो गई कांग्रेस। अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। आज तक नहीं बदली है। एक करके आप इसे रुकिए, 400 सीटों से लेकर 40 सीटों पर यही कारण था कि लगातार आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब लगातार करके बात करते हैं। कांग्रेस ही आप 2 सीट पे आ गए। देखिए, वाजपेयी जी और आडवाणी जी के रहते हुए बीजेपी 2 सीट पर आ गई थी। वो 2 सीट पर बीजेपी आ गई। आज कांग्रेस की सरकार थी। रामानी जी ऐसे लोग राहुल गांधी की मेहरबानी से जवाब भाषा वही है क्या है। दोनों पक्ष में राजनीतिक लोग सुन लीजिए। दोनों पक्ष में ऐसे लोग हैं माहौल बिगाड़ते हैं। 1900 बिगाड़ते हैं। साइड करना पड़ेगा। साहब कांग्रेसी थे। राजीव गांधी ने ताला खुलवाने से पहले मुस्लिम मौलवियों को पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को बुलाया कि शाहबानो केस के नतीजे में शाहबानो केस को कंपेंसेट करके लिए राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। क्या ये राजनीति नहीं थी? 70 साल तक ये केस चलता रहा। इंदिरा गांधी जी अगर राजनीति होती तो फिर हम ताला बंद नहीं कराते। ताला किसने बंद कराया? ताला किसने बंद कराया? ताला भी हम ही ने बंद करवाया। भी आपने अगर हमें ताला खुलवाने के बाद ताला बंद कर दिया, पहले आपने खुला फैला दिया। हमने देखा जनता की आकांक्षा क्या है। समझा रहे हो भाई? ताला खुलवाया, मूर्ति रखने से, ताला खुलवाने से, गिरवाने से सब में तो आप आगे आगे रहे भाई। ओके। हमने कहा कि तस्लीम रहमानी साहब ओके, मैं आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब इस बीच में साहब जो 2 और पैनलिस्ट हैं उनके पास आऊंगा मैं। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, एक जुमला सर कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा। कौन मना कर सकता है कोर्ट के निर्णय को मानने से? हमारा मना कर सकते हैं क्या? लेकिन सवाल ये कि नौबत यहां तक आई क्यों? ताला खुलवाने के बाद स्वामी को भी कह दिया कि आप पार्टी नहीं है। लेकिन जो पहले का जो सुझाव था, प्रेमचंद मिश्रा रुक जाइए वरना आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब इससे पहले जो सुझाव था कि आप आपसी मध्यस्थता से निपटा लीजिए, लग नहीं रहा कि आपसी मध्यस्थता से इस मसले का हल निकलेगा। देखिए, एक मैं उदाहरण बताऊंगा। मोहन भागवत जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा, न यह किसी की जीत है न किसी की हार। यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि आप जीत हार से परे जाकर अब निर्णय कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि जिस भगवान राम को कोई भगवान मानता है, कोई पुरुषोत्तम मानता है, और इकबाल जैसे व्यक्ति इमाम हिंद मानते थे। इमाम हिंद का मैं एक साधारण अर्थ समझा दूं। इमाम वो होता है जो पूजा करता है, पूजा कराता है। और हिंद क्या है? पूजा कहाँ कराएगा? पूरे हिंद को इमाम है। एक
इस्लामिक थियोक्रेसी में विश्वास करने वाला व्यक्ति ने भी ऐसा कहा, तो श्री राम के जन्म स्थान पर कोई प्रमाण पत्र मांगे, चलिए वह भी हो गया। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यताई मुद्दा है। एक बात गौरव जी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, राव साहब प्रधानमंत्री थे, तो वार्तालाप चली। जो भी समय सीमा दी गई, अंसार राजा साहब इससे हमसे डिसएग्री नहीं करेंगे, इस बात पर ये सहमत होंगे, ऐसे लोगों को शायद उन लोगों ने शरीक भी नहीं किया हुआ तब। जो भी समय सीमा दी गई उसमें उन्होंने अपनी दस्तावेज नहीं दिए। जो दस्तावेज दिए गए उसमें मार्क्सवादी इतिहासकारों के अखबारों में लिखे गए लेख लिखे गए। विश्व हिंदू परिषद ने समय पर सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जितने दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिरह हुआ, उस जिरह के आधार पर देखा गया कि ये तो अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा। राकेश जी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस कह दे कि भाई मध्यस्थता को मैं तैयार हूं, उसके बावजूद अगर दोनों पक्षों में कोई गर्मजोशी ना दिखाई दे, तो लगता है कि कानूनी फैसला ही अब इसका अंतिम तरीका बचा है और कोई तरीका यहां पर बचा। देखिए, जिस वक्त कोर्ट ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक कोयम्बटूर में चल रही थी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, लेकिन तुरंत इस बात की जानकारी मिलते संघ ने इसका स्वागत किया, विश्व हिंदू परिषद ने इसका स्वागत किया और तमाम जो पक्ष थे साधु संतों ने स्वागत किया। फैसला उनके सलाह आने के तुरंत बाद बाबरी एक्शन मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसे धता बता दिया, सीधे अस्वीकार कर दिया। कुछ लोग कभी हाँ कहते थे, कभी ना बोलते थे। मुझे लगता है कि जो आम मुस्लिम जनता है वह यह मानकर चलती है कि हमारे पूर्वज एक थे, हमारी विरासत एक है और भगवान राम उसी विरासत के एक अभिन्न हिस्से। चलिए इस पर एक टेक्निकल पॉइंट भी लेते हैं यहाँ पर। वाजपेयी साहब, क्योंकि ये मामला कोर्ट पहले, जैसा कि आप हम सबको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आया है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, सब लोग कह भी रहे हैं कि अपने आप पे एक नजीर है जब चीफ जस्टिस कह रहा हो, तस्लीम रानी साहब रुकिए, आ रहा हूं आपके पास, कि मैं खुद मध्यस्थता को तैयार हूं। क्या इससे पहले कुछ ऐसे मामले सामने आए जब इस तरह के मामलों में मध्यस्थता हो पाई हो, आपसी सहमति से मामला सुलझा हो, और इसकी इंटेंसिटी देखते हुए लगता है कि आपसी सहमति से सुलझेगा या कानूनी फैसला ही अंतिम तरीका बचता है? देखिए जी गौरव जी, ऐसा है, कानून का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में रोज कम से कम 500 केस लगे होते हैं। 500 केस में से कम 70-80 केसों में हर जज ये कोशिश करता है कि मीडिएशन के थ्रू फैसला हो जाए। और ये कौन से मसले होते हैं? जो सेंसिटिव इश्यू होते हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, बल्कि अब तो लोक अदालत का सिस्टम चला हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमको देखना यहाँ ये है कि लेकिन शायद मुझे लगता है ये मामला उन मामलों से कहीं ज्यादा नहीं, पर उसमें रीजन समझिए क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इस केस में पार्टी नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का सूट में जो फैसला हुआ था, ये समझने की बात है। दावा कहते हैं, और दावा जो डिसाइड होता है वो एविडेंस के बेस पर डिसाइड होता है। वो डिसाइड हुआ, उसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, वो डिसाइड हुई, उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो एडमिटेड हुई पड़ी है। उसमें रोटेशन के हिसाब से नंबर आता है, और अगर अर्ली हियरिंग की कोई एप्लीकेशन लगाएगा तो वो पार्टी लगाएगी जो सूट में पार्टी है। एक मुस्लिम पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, लेकिन इन दोनों पक्ष ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आज तक नहीं लगाई है। जाने अनजाने में सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एप्लीकेशन लगी और कोर्ट ने रूटीन मैटर में कहा, प्लीज अप्रिशिएट, और रूटीन मैटर में कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको दोनों पक्ष को बैठ के सुलझाना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है कि उस एप्लीकेशन का जब नोटिस गया दूसरी पार्टी को, जो कि आज लगा था, तो आज दोनों पार्टियों ने उसको अपोज कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई और कोर्ट ने कोई अर्ली हियरिंग की सुनवाई की बात नहीं मानी। ये मामला है। 30 सेकंड में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, पूरे मसले को, अभी प्रेमचंद मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, पूरे मसले पर कांग्रेस का रवैया दोहरापन का ही रवैया नहीं रहा, सेकुलरिज्म को धोखा देने का रवैया रहा। कभी ये जज्बाती काम करते थे, कभी ये इरेशनल काम करते रहे। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही राम मंदिर के मुद्दे को एक चुनावी वोट बैंक के रूप में, कभी राजीव गांधी अयोध्या से अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं, कभी शिलान्यास की बात करते हैं, कभी नहीं करते। आप एक रास्ते को तो तैयार कीजिए प्रेमचंद जी। और आपकी पार्टी की दुर्गति का एक सबसे बड़ा कारण है कि आप में स्पष्टता का भाव है। आप एंटी हिंदू स्टैंड लेकर चाहते भगवान राम का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर पूरे देश की अस्मिता का अपमान किया है, और आपको ये अधिकार नहीं बनता है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके एंटोनी कमेटी ने इस बात साफ कर दी है
एंटोनी ने कमेटी ने लिखा कि आपकी पार्टी एक समुदाय विशेष से इतनी साथ हो गई कि राष्ट्रीय मुद्दों को भूल गए। भगवान राम के मुद्दे को आप राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं कि नहीं मानते? राम मंदिर के निर्माण को आप राष्ट्रीय मसला मानते हैं या नहीं मानते? ये सांप्रदायिक मसला है ही नहीं। आपको दे दिया। प्रेमचंद मिश्रा से रिप्लाई लेते हैं तस्लीम रहमानी साहब, फिर आता हूं आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए। राकेश जी, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया और आपको दे दिया राम मंदिर का मार्ग। हमारा आपका नहीं है तस्लीम साहब, ये भारत का मुद्दा है। ये बीजेपी कांग्रेस और तस्लीम साहब का मुद्दा नहीं है, ये अंसार रजा का मुद्दा नहीं है, इसको भारत का मुद्दा मानिए। भगवान राम भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, इस बात को आप स्वीकार करना क्या? प्रेमचंद मिश्रा जवाब देना चाहते हैं? तस्लीम साहब, मजहबी आस्था का मुद्दा नहीं है, ये सियासत है। 70 साल से सियासत की, आप मंदिर निर्माण का समर्थन कीजिए गैर सियासती होकर। देखिए प्रेमचंद मिश्रा जवाब दे रहा है। एक मिनट, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए। प्रेमचंद मिश्रा को लाइए खाली स्क्रीन पर। प्रेमचंद मिश्रा को लाइए, प्रेमचंद मिश्रा को लाइए, प्रेमचंद मिश्रा को लाइए खाली स्क्रीन पर। प्रेमचंद मिश्रा ये बताइए कांग्रेस ने मुद्दा पैदा किया कि नहीं किया? कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगाती है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करती है या नहीं किया? प्रेमचंद मिश्रा बोलेंगे केवल। प्रेमचंद मिश्रा। राकेश सिन्हा जी सुनिए, अरे इनको शांत करिए भाई, सब डिबेट में डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी अगर मंदिर और मस्जिद के मामलों में राजनीति करना होता और हम इसे वोट के रूप में देखते तो हम भी आपकी तरह राजनीति करते। हम चूंकि सर्वधर्म समभाव विश्वास करते हैं, हमारे लिए इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं, हम सभी जाति धर्म को सम्मान करने वाले में हमारी आस्था है, इसलिए हम इन आधार पर राजनीति नहीं करते। हम राजनीतिक मंच से श्री राम या किसी और प्रभु का नाम जयकार नहीं करते। आप बाबरी के साथ हैं या राम मंदिर के साथ हैं? साफ बताइए। देखिए साफ बताइए। आपने श्री राम के नाम पर आप मत कीजिए राजनीति, आप श्री राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कीजिए, बीजेपी के हाथ से मुद्दा छीन लीजिए। मैं आपका अभिनंदन करूंगा यदि कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, निर्माण में वो पहल करती है। कहिए सोनिया जी को, कहिए राहुल जी को इनिशिएटिव लें। राजीव गांधी अयोध्या गए थे चुनाव की शुरुआत करने, तो कहां किसी ने आपत्ति की? भगवान राम सबके हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। सभी धर्म को मानती है और हमारी पार्टी सभी धर्म में विश्वास करती है। अरे सभी धर्म का सम्मान कौन नहीं कर रहा? भगवान राम की बात करना ही सभी धर्मों के प्रति सम्मान। चलिए ठीक है, ओके प्रेम जी, ओके। तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाहते हैं, फिर अंसार जा रहा हूं। तस्लीम रहमानी मतलब सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है ना, कोई नाम पर और कोई बिना नाम पर। सियासत तो हर कोई कर रहा है। सुन लीजिए, जब राजीव गांधी जी ने शिलान्यास करवा दिया और वहां पर पूजन हो गया, तो एक सेंटेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं वो सेंटेंस कोट करना चाहता हूं। जब ताला खुल गया और शिलान्यास हो गया तो वाजपेयी जी ने उस वक्त कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति करने का इल्जाम कांग्रेस हमारे ऊपर लगाती है और हिंदू कार्ड खेलेगी कांग्रेस, ये हम नहीं होने देंगे। और उसके बाद जो कुछ हुआ देश में, वो सारा देश जानता है कि उसके बाद रथ यात्रा निकली और उसके बाद एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का आगाज हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद आपने उसको कंपेंसेट करने की खातिर इसके एविडेंसेस मौजूद हैं, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। इसमें आईपी सिंह, अब तो आपकी प्रदेश में भी सरकार है, ठीक है, अब तो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। सवाल आपसे भी पूछूंगा, लेकिन करते रहे हैं, आप समाज में टकराव पैदा करते हैं। नहीं सुनिए, नहीं, इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति जो शिला पूजा के नाम पर, अरे सर तो 44 सीट पर आ गए हैं। अरे तो सर अपनी तरफ से पहल करिए ना, कांग्रेस पार्टी कोई पहल करे, लाए सबको साथ में, आपसी सहमति की बात करवाए। पत्थर आपने रखा, बीजेपी 2 सीट पे, अंसार एक मिनट तस्लीम जी 2 सीट पर केवल 1949 के स्टेटस को करेंगे। ओके सर, ओके। अंसार रजा हो पाएगा? लगता नहीं कि बार को सियासत होती रहेगी, ये राजनीति बंद हो तो थोड़ा सा हमको तो कांग्रेस की। ओके रहमानी साहब ओके। देखिए, बाहर समझौता नरसिम्हा राव जी ने कहा था, एक एक करके बात करते हैं, व्यूअर हमें मैसेज कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। एक एक करके बात करते हैं, आज ट्वीट कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। एक एक करके बात करते हैं, 1 by 1। अंसार रजा, देखिए, बाहर इसका फैसला नहीं हो पाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरन डेट दे करके फैसला करे, चाहे वो हमारे हक में आए या राकेश सिन्हा साहब के हक में जाए।
हमें दोनों तस्लीम है। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। बार बार एक बात आती है, बीजेपी इसको भुना रही है, कांग्रेस भुना रही है। 3 तलाक पर भी सहमति दे दीजिएगा। सर अब कहां से 3 तलाक का मुद्दा अभी फिर आप गौ हत्या लेकर के आ जाएंगे, फिर आप हिंदुस्तान से बाहर जाने की बात करेंगे। अरे थोड़ा बड़ा विषय है, थोड़ा रखिए ना, अरे स्पेस रखिए ना भाई। की आप पैरवी करते हैं। अरे 3 तलाक पे भी फिर हम बोलने लगेंगे तो आप कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। आईपी सिंह साहब थोड़ा सुन लीजिए ना, प्रेम जी सुन लीजिए आप मेरी बात को भाई। आप इतनी देर से आप लोग पंचायत कर रहे हो, हम खामोश बैठे हैं। सुन लीजिए आईपी सिंह, सुन लीजिए। अरे भाई मुझे पता है आपकी सरकार है दोनों जगह है, मुझे पता है, हम टीवी देखते हैं, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली में आप हैं। आप सुन लीजिए जरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, ये जनता जनार्दन ने जब जनता जनार्दन ने आपको आदेश दिया तो गोवा में गौ हत्या पे लगाइए ना उम्र कैद की सजा। और ये है हिम्मत क्या दिया है? नहीं हिम्मत है क्या? हिम्मत है मणिपुर में लगाने की, हिम्मत है नागालैंड में, बांग्लादेश में लगाने की, पश्चिम बंगाल में लगाने की हिम्मत है? नहीं है तो खामोश बैठिए, सुनिए मेरी बात। फिर उसके माध्यम से रास्ता निकले। अब सुनिए आप मेरी बात। भगवान राम के मंदिर का, राम के मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है, सुन लीजिए आप मेरी बात। नोट कर लीजिए, आईपी सिंह साहब राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है। सर्वोच्च अदालत मैं यार हद कर दिया भाई। आईपी सिंह सुन लीजिए, आईपी सिंह आप सुन लीजिए। आईपी सिंह ओके, जितने आईपी सिंह ओके। अरे हमें एक सवाल तो करने दीजिए मेरे भाई। आईपी सिंह लेट हिम कंप्लीट। अरे वो सरकारी आदमी सुन तो लो यार। रिपोर्ट आई है। अच्छा अंसार रजा को लाइए केवल स्क्रीन पर, सुन तो लो मेरे भाई। रजा को लाइए केवल स्क्रीन पर। अंसार रजा बोलिए। मंदिर था, अंसार रजा बोलिए। आईपी सिंह अब आपकी आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर, रुकिए। अंसार रजा मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बाहर सेटलमेंट की बात आ रही, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहतरम योगी जी और मोहतरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन दोनों लोगों को वही पहल करनी चाहिए जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी या चंद्रशेखर ने। मुझे लगता है कि दोनों आदमी बैठ करके, अगर बाहर सुलह की बात हो रही है तो एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर साहब को कोशिश कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है और मैं समझता हूं कोई इनकार नहीं करेगा। अब मैं एक बात, प्रेमचंद मिश्रा जी बार बार जब भी डिबेट में मिलते हैं उठा करके ये कर देते हैं वो कर देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मंदिर बनता है तो कांग्रेस कितनी ईंटें लेकर के जाएगी? जवाब देंगे प्रेमचंद जी? उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है कांग्रेस के। फिर से पूछिए अंसार साहब, फिर से। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि वहां मंदिर बने? अगर मंदिर बने तो कितनी पहल करेंगे राहुल गांधी? उनको क्यों संकट में डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का जो हमारा स्पष्ट लाइन है, मैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम इस मामले का समाधान चाहते हैं। हम इस मामले को उलझाकर राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहते। कोर्ट में मामला है, आपके नजरिए से हल क्या है इसका? हम सम्मान करेंगे। सुनिए, हमारे नजरिए से यह हल है कि दोनों पक्ष को बैठना पड़ेगा, एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और सामंजस्य का वातावरण बनाना। आप पहल करेंगे कल से? आप पहल करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री साहब से पहल करेंगे कि आप भी आइए, सोनिया गांधी को लेकर हम आते हैं। आप पहल करेंगे? बिल्कुल। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री मंसूर रजा जी, आप भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी और योगी जी जैसे नेता जिस दिन अयोध्या का समाधान हो जाएगा फिर तो इनकी दुकानें, अरे उनको छोड़िए ना, आप अपना बताइए। नहीं होने देंगे, ये इसे जिंदा रखेंगे, इस पर कन्फ्रंटेशन करेंगे। ये सब पूरा मुल्क जान रहा है और देख लिया उत्तर प्रदेश में क्या समाधान हो। इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे, संघ परिवार इस पर बंद करे राजनीति करना। बहुत नुकसान इस देश का हो गया। अयोध्या में राम का जन्मभूमि है। आप संघ परिवार के नाम पर कब तक अपनी राम को हम भी पूजा करते हैं, हम सिया राम को भी पूजा करते हैं, कांग्रेस माँ का भी नहीं होने दिया। इल्जाम लगाकर कब तक 44 से 86 पर आ गया? तो नाम है आप 44 करते रहे। देश की पंथ निरपेक्षता को सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी पार्टी ने, किसी विचारधारा ने पहुंचाई है तो कांग्रेस ने पहुंचाई है। इसे कहते हैं कांग्रेस संस्कृति। वो आरएसएस ने किया। देश में जो राजनीति में कुछ संस्कृति है उसका नाम कांग्रेस संस्कृति है। पंथ निरपेक्षता के पीठ में छुरा भोगने का काम सब पार्टी ने किया है। मैं एक सवाल आईपी सिंह से पूछूंगा। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। आईपी सिंह मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताता है आईपी सिंह मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आईपी सिंह मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आईपी सिंह एक मिनट, प्रेम जी रुकिए। आईपी सिंह मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आईपी सिंह आप बोल रहे हैं राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर का मुद्दा अगर कोर्ट में है, फिर आप उसको अगर अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं तो आप पर यह आरोप क्यों ना लगे कि आप उस पर सियासत कर रहे हैं, बजाय ये कहने की कि कोर्ट के और कानूनी तरीकों के हिसाब से हम चलेंगे। आप कह रहे राम मंदिर हम वही बनवाएंगे। सियासत नहीं करती है,
भगवान राम के मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ हो चुका है वो अधूरा है। वो मंदिर पूरा होना चाहिए। उसके 3 रास्ते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपसी विचार विमर्श करिए। अगर आपसी विचार विमर्श आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में लाने की अगर आस्था का मसला है तो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या करता है वो? एक मिनट तस्लीम रहमानी आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब एक मिनट। नहीं, मेरा सवाल नहीं सुना आईपी सिंह आपने। आईपी सिंह मेरा सवाल नहीं सुना आपने। आईपी सिंह भगवान राम मेरी भी आस्था का विषय है। भगवान राम में मैं भी आस्था रखता हूं और इस देश के जितने लोग भगवान राम को मानते होंगे वो आस्था रखते होंगे। आस्था अलग विषय है, कानून अलग विषय है। मजहब के आधार पर इस देश को सर मेरी बात सुनिए, आस्था अलग है, राजनीति अलग है। आप पे आरोप ये है कि आपने राजनीति कर करके उस विषय को इतना उलझा दिया जो आज मामला इतना उलझ गया। अभी सभी सारे जितने पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मसला नहीं है, फिर आप उसको पॉलिटिकल क्यों बना देते हैं? समय आएगा जब इस देश का हिंदू जनमानस भाजपा को भगाएगी खदेड़ के। ये एक मिनट प्रेम जी रुकिए आईपी सिंह जवाब दीजिए। आईपी सिंह जवाब दीजिए। पाखंडी है आप राहुल गांधी की भाषा बोलना शुरू कर दें प्रेमचंद जी। सपने देखिए प्रेमचंद जी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? बचा वो भी जाने वाला है। अंसार रजा ने कहा ना। एक मिनट प्रेम जी रुकिए। अच्छा AK वाजपेयी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। AK वाजपेयी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आईपी सिंह सुनिए। होने वाली है। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी ने किया था, सुनना ही नहीं चाहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे। उसकी शुरुआत। अरे सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। आईपी सिंह सुनिए। राम मंदिर अगर बनाना चाहते हैं, खाली भाषणबाजी से मंदिर बनेगा क्या? जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उसकी जल्दी सुनवाई के लिए आप कल जाके एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते हैं? आप वहाँ पार्टी हैं, क्यों नहीं चीफ जस्टिस को कहते हैं कि एक कमेटी बनाइए, इसको मीडिएशन में रेफर करिए? खाली टेलीविजन पे बैठ के भाषण करने से हो जाएगा? जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश का जवाब नहीं है और देती जा रही, उसे रास्ता साफ हो रहा है। आईपी सिंह आपकी बात कहीं और जा रही है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण। आईपी सिंह आपकी बात कहीं और जा रही है। आप आईपी सिंह मुद्दे पर आइए। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा हर आदमी चाहता है कि मंदिर बने। आईपी सिंह मुद्दे पर आइए। इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आईपी सिंह मुद्दे पर आइए। आईपी सिंह रुकिए। प्रेमचंद मिश्रा रुकिए। आईपी सिंह को लाइए स्क्रीन पर। केवल आईपी सिंह को लाइए। आईपी सिंह मेरा सवाल सुनिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। आईपी सिंह मेरा सवाल सुनिए, अब आपकी आवाज नहीं जा रही। आईपी सुनिए। आईपी सिंह सवाल यह है कि आप उस पर राजनीति मत करिए। आप बोलिए राम मंदिर हम बनवाएंगे, राम मंदिर हमारी आस्था का सब्जेक्ट है, राम मंदिर में हमें भी आस्था है। लेकिन आप ये बोलिए कि मामला जब सब जुडिश है तो कानून के तहत हम उसको मानेंगे। इसके बजाय जब आप ये कहते हैं कि राम मंदिर वही बनेगा चाहे कैसे भी बने, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप उससे राजनीति करना चाह रहे हैं, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। हमने कहा कि आपसी विचार विमर्श या देश की सर्वोच्च अदालत से इसका रास्ता निकलेगा। अगर वहां से नहीं निकलेगा कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो संसद है, उससे उसका रास्ता निकलेगा और शीघ्र तो कर दीजिए। आपके पास सरकार है पर देश कैसे कर देंगे साहब? कोर्ट में कैसे आप ये कानून बना सकते हैं? एप्लीकेशन तो लगाए, फिर संसद सुनवाई तो करवाए पहले होगा। आईपी सिंह साहब मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप कल भारत के प्रधानमंत्री से कहिए कि एक लेटर लिखें और लेटर लिखने के बाद उसकी जल्दी सुनवाई के लिए एक अपील करें। खत्म हो गई बात। चाहता हूं उलझाइए मत ना। रहमानी साहब आ रहा हूं। आप कीजिए ना, आप वादा कीजिए आज यहाँ टेलीविजन पे कि हम कल जाकर के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। ठीक है सर, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, आईपी सिंह इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन तस्लीम रहमानी की बात हो जाए फिर। तस्लीम रहमानी बोलिए। एक मिनट आईपी सिंह रुकिए। तस्लीम रहमानी की बात हो जाए फिर। पास नहीं होने दी। प्रेमचंद जी आ रहा हूं, रुकिए। तस्लीम रहमानी की बात हो जाए फिर। सीधे सवाल का आप जवाब नहीं देते, आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता निभाते हैं। ओके आईपी सिंह होल्ड करिए। आईपी सिंह रुकिए। अब तो बहाना भी खत्म हो गया कि दिल्ली में हमें, यूपी में हम नहीं थे। अब तो दोनों चीजें आपके पास है। काम किया है तस्लीम रहमानी। ओके सर, कांग्रेस जो राज्यसभा से कोर्ट के बाहर आज की हकीकी सूरत ये है होंगे इस देश में। बोलिए तस्लीम रहमानी। लोग बहस नहीं करना चाहते। तस्लीम रहमानी बोलिए। मैं कह रहा तो कोर्ट के बाहर आज की हकीकी सूरत यह है कि वहां अयोध्या में एक राम मंदिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिस पर पूजा हो रही है।
पिछले 1992 से लेके आज तक सर वो मंदिर नहीं है, वहां पूजा हो रही है, वहां पर भगवान राम की मूर्ति है त्रिपाल के नीचे। विडंबना ये है, विडंबना ये है कि एक सेकुलर मंदिर का निर्माण सेकुलर डेमोक्रेसी में एक कम्युनिटी को ये इजाजत नहीं है कि वो अयोध्या के उस मंदिर में कदम भी रख सके। मैं हिंदुस्तान में अकेला वो इंसान हूं जिसने उस मेकशिफ्ट मंदिर का दर्शन किया है, वरना पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उस ये कैसी सेकुलर डेमोक्रेसी है जो सिर्फ आस्था की बुनियाद पे चल रही है, कानून की बुनियाद पे नहीं है। तो जब मंदिर वहां मौजूद है, मेकशिफ्ट टेंपल वहां बाबरी मस्जिद के मलबे के ऊपर मौजूद है, ये एक हकीकी सूरत हाल है। मुसलमानों को वहां दाखिले की इजाजत नहीं है। सिर्फ मैं हूं अकेला जो एक कह सकता हूं कि मैं उस मेकशिफ्ट मंदिर का दर्शन करके आया हूं। देखिए ठीक है, ओके तस्लीम रवानी साहब, एक कम्युनिटी को किसी जगह दाखिले पे पाबंदी नहीं होती, वहाँ वीजा की भी इजाजत नहीं। सर ये तो मुद्दा दूसरा हो जा रहा है ना, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे कि गुंजाइश कहां से इजाजत नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, ये विवादित डिबेट हो सकती है। सूरत हाल है तो बातचीत किस बुनियाद पर होगी? आईपी सिंह रुकिए, इस पर मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। किसको जाने की इजाजत है वहां, किसको जाने की इजाजत नहीं है, इस पर मैं समझता हूं बहस नहीं होनी चाहिए। एक कम्युनिटी के लोगों को जाने पर पाबंदी लगाई गई है। तस्लीम साहब इसका आगे चलते नजीरें पैदा होगी वो कितनी खतरनाक हो सकती है उसका तस्वुर किया जा रहा है। तस्लीम साहब, हमारी और आपकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, हमारे पूर्वज अलग नहीं है, हमारा इतिहास अलग नहीं है, हमारा विरासत अलग नहीं है। आपकी पूजा पद्धति का असम्मान नहीं होना चाहिए, ना होने देंगे हम, ना किसी की पूजा पर, ये भारत की परंपरा रही है। उसी परंपरा में हम यह कह रहे हैं कि प्री इस्लामिक जो इंडिया का हिस्ट्री रहा उसको डिस्कार्ड करके भारतीय राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। नए धर्म आएंगे, भारत में तो नए धर्मों की कल्पना की जाती है, हो सकता है भविष्य में नया धर्म आएगा, नए दर्शन आएंगे, नई जीवन पद्धतियां आएंगी, यही तो भारत की खूबसूरती है। पूरे संसार में ज्यूज के साथ अत्याचार हुआ, भारत में आए, भारत में उनको मेहमान नहीं बराबर का आधार मिला, उनको इजराइल बुला रहा था, नहीं गए। देखिए इस भारत की परंपरा की खूबसूरती को हम बनाए रखें। हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, तस्लीम साहब बताइए कहाँ बनेगा? आप दो इंच की जगह बता दीजिए जहां विश्व के किसी कोने में भगवान राम, ये तो आप ही को तय करना है। अरे अयोध्या तो उनकी जन्मस्थली है, यदि भगवान राम से प्रमाण पत्र मांगे जन्मस्थान का, देखिए मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसकी जन्मस्थल उसका प्रमाण पत्र मांगकर, तारीख में प्रमाण पत्र मांगकर। और आपने कहा बाबरी मस्जिद के मलबे पर भगवान राम का मंदिर बना। अरे बाबरी मस्जिद तो भगवान राम के मंदिर को विध्वंस करके बाबर ने बनाया। आप बाबर को क्यों सम्मान दे रहे हैं, बाबर से क्यों जोड़ कर देख रहे हैं? वो आक्रांता था, इसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं? एविडेंस इतिहास, यदि इतिहास को आप जला देना चाहते हैं, यदि खिलजी की तरह इतिहास को जला देना चाहते, पुस्तकालयों को जला देना चाहते हैं, तो एविडेंस नहीं मिलेगा। मसला आप जाइए चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में विश्व हिंदू परिषद ने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए उसको पढ़ लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जितने रविशंकर प्रसाद जी वकील थे, रविशंकर प्रसाद जी मंत्री हैं, जिस प्रकार का उन्होंने एक कुशलता पूर्वक जिरह करके जो एविडेंस दिया, आप उसको पढ़ तो लीजिए। आप क्यों ऐसा करते हैं? ओके ठीक है। तस्लीम रवानी साहब जवाब देना चाहते हैं 20 सेकंड में, उसके बाद मैं भगवान राम जी का मसला ही नहीं है। ये देखिए ये मसला ना तो बाबर का है, बाबर ने मस्जिद नहीं उसके बीर बाकी ने बनवाई थी। दूसरा ये मसला रामचंद्र जी का भी नहीं है। बीर बाकी कौन था बता दीजिए, सब मान लेते। बीर बाकी कौन था वो भी बता दीजिए ना। बीर बाकी कौन? तस्लीम साहब आपने बड़े खूबसूरती से कह दिया कि बाबर का मसला नहीं है। अंसार रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। इतिहास को ऐसे मत रोलिए, आप असहमति जाहिर कीजिए। आप कहिए मंदिर नहीं बनना चाहिए, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन अंसार रजा मुस्कुरा रहे हैं। मीर बाकी कौन है? दर्शकों को बताइए, श्रोताओं को बताइए। आप बताइए मीर बाकी कौन है, पहले बताइए। मैं नहीं जानता, मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं है। शहीद कर रहे हैं अंसार रजा को इतिहास का ज्ञान नहीं है। बताइए कि मीर बाकी कौन है? बड़े आसानी से कहा बाबर ने नहीं बनाया। एक ताकतवर कौम ने अपनी ताकत के नशे में एक मस्जिद को शहीद कर दिया। सिर्फ ये मसला क्या शहादत की बात कर रहे हैं? शहादत को इतना छोटा मत कर दीजिए। एक राज के पत्थरों में टूटने को आप छोटा मत कहिए। आपने एक अहंकार में बहुत बाबरी मस्जिद इतना महत्वपूर्ण हो गया। अरे आपको मैं याद दिला दूं, इस हिंदुस्तान में एक चेरामन मॉस्क भी है मालवार में। कभी बोला आपने? कभी आपने मुंह से निकाला? मेरे मित्र ने 3 बार बोला चेरामन मॉस्क में एक साथ डिबेट पे। आप सुन लीजिए, एक ज्ञान तो ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। मालवार में एक चेरामन मॉस्क है,
एक हिंदू मंदिर को मस्जिद बना दिया गया, किसके लिए? क्या है? पूरब की दिशा में उसका दरवाजा खुलता है, पीतल की घंटी है, दिया जलता है। यह है हिंदुस्तान की खूबसूरती। उसी खूबसूरती को आप खराब करना चाहते हैं। हिंदुस्तान तस्लीम रहमानी साहब, ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब सुनिए, तस्लीम रहमानी साहब, कानून की हुकूमत, तस्लीम रहमानी साहब, अभी आप कह रहे थे कि कानून अगर मसाइल फैसला करें, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर आपसी सहमति से मामला सुन रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, अब आप कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के उसके ढांचे पर वो रखा गया। सर सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि आपसी सहमति से मसला पहले भी एक ही बात कही, आप जब कह रहे हैं कि कानून गैर मामूली, कहा कि आपकी सहमति को कंसीडर करना चाहिए था। ये मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं मध्यस्थता तो तैयार हूं, तो सर ऐसा माहौल बनाइए ना। सर देखिए अब आप जैसे लोगों को करना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को, राकेश सिन्हा जैसे लोगों को और आप सभी पैनलिस्ट जैसे लोगों को ये पहल करनी पड़ेगी कि ऐसा माहौल बने कि आपसी सहमति से मसला सुलझे। आईपी सिंह में आता हूं आपके पास। अंसार रजा, क्या ये अभी सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि सब मिले, सब बैठे और ऐसा माहौल बनाए कि जैसे अयोध्या में आज तक इस मसले पर कोई हंगामा, कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाहर हम देखते हैं इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। इस बीच रिजल्ट भी आ रहा है कि क्या जल्द सुलझेगा राम मंदिर विवाद, तो लोग 90% लोग मानते हैं कि हां। तो मेरा सवाल यह है कि अब हम सब की जिम्मेदारी नहीं है कि मिल बैठ के एक सहमति बनाएं इस पे। देखिए अग्रवाल साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, आपका व्यूअर भी सुन रहा है और ये दानिश्वर लोग जो बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय कोर्ट का फैसला चाहे मंदिर के हक में आए या मस्जिद के हक में आए, वहां चाहे मंदिर बने या मस्जिद बने, हिंदुस्तानियों की लाश पे चढ़ करके अब कुछ नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक समझौते का सवाल है, मैं फिर आईपी सिंह साहब से कहूंगा, अगर उनकी वहां तक पहुंच नहीं तो राकेश सिन्हा साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मरतबा अपनी जबान से कहें कि हम जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जब बड़ी तंजीम बाहर निकल के आकर ये कहे कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, तो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री दो जुमले नहीं बोल सकता है क्या? नहीं, अब तो पहुंच तो सबकी, आप भी एक ऐप पे उन तक पहुंच सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। देखिए वो एक अलग मैटर हो गया। आप डेलीगेशन लेकर गए थे तो पूछा नहीं था क्या? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम नहीं गए हैं। नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। आपको उलेमाओं ने छोड़? वो गए होंगे, वो मुझे पता नहीं कौन लोग थे, मैं नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगा जब जाऊंगा, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कान में बात करने का आदी नहीं हूं, मैं डंके की चोट पर बात करने का आदी हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन पर अभी लोग विश्वास कर रहे हैं, पूरा यकीन है भी हिंदुस्तान के लोगों का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, और योगी जी पर भी पूरा भरोसा है। दोनों लोगों को पहल करनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस मसले को निपटाया जाए, ताकि जो बार बार सियासत हो रही, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, ये मुद्दे का हल निकलना चाहिए। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा, सियासत अब नहीं करिए, आप हल की ओर बढ़िए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप चाहे जितना भी नकारिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी एक दाग लगा हुआ है इसका, तो आप भी आइए, आप भी इसमें अपनी पहल करिए और आप भी जिम्मेदारी निभाइए और हल की तरफ बढ़िए बजाय विवाद के। आप ही लोग बताइए कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस से कहां बाधा है? जब मामला हम ही लोगों को बताने पे अमल किया होता तो 44 पे थोड़ी आते। कोर्ट ने कहा मिलजुल कर बात करो, तो उसे बीजेपी के लोगों ने माहौल खराब किया, धमकी वाली भाषा। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मस्जिद जहां ध्वस्त हुई है वहीं बनाई जाएगी, बनवाइए। अरे सुनिए भाई, ये बड़ा अजीब बात, ऐसे मत करिए, ऐसे मत सुन लीजिए रहमानी साहब, सुन लीजिए। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ। क्या है? क्या नरसिम्हा राव जी ने कहा नहीं था? क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे? अरे सुनिए ना, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात को नकारा है? यही आप में यही खराबी। सुनिए, आप नकार रहे, आप कहिए रहमानी साहब उनको बोलने दीजिए, उनको 44 सीट आए, इसका मतलब नहीं उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए रहमानी साहब, बोले भाई। आप बोलिए, प्रेमचंद मिश्रा बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कुछ मशविरा दिया था, सर्वोच्च न्यायालय के मशविरे को किसने माहौल को उपयोग क्यों नहीं किया? इस पिछले एक सप्ताह में आप देखिए बीजेपी के आप लोगों ने किससे बात की इस सिलसिले में? निकले कि कहीं कहीं धमकी देने के लिए नहीं आया। नहीं, अरे सुनिए ना, पॉइंट क्या है, मैं वो कह रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के पिछले 10 दिनों में क्या किया हमने? दोनों पक्ष के लोग क्या एक बैठक आपस में किए? कहीं भी इसका प्रयास हुआ? तो आपने सर्वोच्च न्यायालय को साइड में कर दिया और अपनी अपनी राजनीति करते रहे। दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटी उसी में नजर आती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें मैंडेट मिला है। मैंडेट राम मंदिर बनाने के लिए नहीं मिला है,
मैंडेट मिला था लोकपाल लाने के लिए, मैंडेट मिला था भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मैंडेट मिला था महंगाई कम करने के लिए, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं कन्फ्रंटेशन के लिए, जहां टकराव हो और अपना राजनीति चलता रहे। तो यह चीज अच्छी बात नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। आप शिक्षा पर बात करिए, आप स्वास्थ्य सेवा के सुधार की बात करिए, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? इस देश का इंप्लीमेंट कैसे, ये सब ज्ञान कब हुआ प्रेमचंद जी? टकराव कैसे बढ़े, ये सब ज्ञान कब हुआ? आईपी सिंह जवाब दीजिए, आईपी सिंह जवाब दीजिए जल्दी, जबरदस्ती चीजों पर आईपी सिंह जल्दी जवाब दीजिए, आपके पास 30 सेकंड है केवल। देखिए प्रेमचंद जी, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, खराब मत करिए, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, सामाजिक सद्भाव के वातावरण को बना कर जनता ने आपको भरोसा दिया, सत्ता में लाया, सत्ता में आया है किसी और वादे पर, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप उन चीजों पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप लगातार वो इश्यूज उठाते हैं जिससे आप सत्ता में 2014 में आए थे, 2017 में भी आ गए। आपकी बातों को कसौटी माने तो वो अपनी चीजों में पास होते जा रहे हैं, लेकिन जवाब प्रेमचंद जी जवाब ले लीजिए, लेकिन आप जवाब ले लीजिए, प्रेमचंद जी जवाब ले लीजिए, कृपया करके इस देश जवाब ले लीजिए सर जवाब ले लीजिए। आईपी सिंह जल्दी 30 सेकंड। देखिए 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले हुए, इनकी सफाई की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस की नीयत साफ रही होती तो देश की संसद में ये इस विषय को लेकर आते और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया होता। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 23 दलों का समर्थन था, राज्यसभा में बहुमत हमारे पास नहीं था, हमारी 3 सरकारें बर्खास्त कर दी थी, कांग्रेस ने डिक्टेटरशिप दिखाया था। आज बहुमत धीरे धीरे पूरे देश से में हमारे पक्ष में आया है और पूरा देश चाहता है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण का रास्ता अब यूपी में भी है, सेंटर में भी है, रास्ता अदालत से निकलेगा, रास्ता अदालत से या देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पैनलिस्ट से कि क्या एक वाक्य में बताएं क्या समाधान है इस समस्या का। यही बात बताना चाहता हूं, ये समाधान बताने का टाइम आ गया है। ये भाषणबाजी तो चलती रहेगी, बिल्कुल समय नहीं, जैसे वहां समय नहीं, एक सेकंड में बता दें कि समाधान क्या है। मैं एक समाधान बताता हूं, देखिए जल्दी बताइए। मोहन भागवत जी ने कहा था कि जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ वो बीजेपी आरएसएस के कारण नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, एनवी गाडगिल नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के कैबिनेट के मिनिस्टर थे। उसी तर्ज पर चूंकि दोनों घटनाएं समान हैं, आक्रांताओं ने 2 मंदिरों को नष्ट किया था, ये भारत की अस्मिता का प्रतीक था और सोमनाथ का मंदिर बना। उसी तर्ज पर ये मंदिर सहमत नहीं है, डेलीगेशन बना के अप्रोच करिए। अब अंसार रजा की बात सुन लेते हैं। अब अंसार रजा सोमनाथ मंदिर का मसला अलग है और बाबरी मस्जिद का मसला अलग है। आप सोमनाथ का इशू और बाबरी मस्जिद बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है। बता दीजिए ना, दोनों अलग है, अंतर बता दीजिए मुझे। आप दोनों अलग है, 2 अंतर बता दीजिए। सोमनाथ मंदिर का मसला अलग है, बाबरी मस्जिद का मसला अलग है। सब बता दीजिए। नहीं देखिए, सोमनाथ का मंदिर का जहां तक मसला है, आप जाएंगे बहुत लंबी डिबेट उस पर हो जाएगी। आप सोमनाथ वाले मसले को नहीं, आप बाबरी मस्जिद सोमनाथ के मंदिर को आप बाबरी मस्जिद से नहीं जोड़ सकते। तस्लीम रहमानी बोलिए, तस्लीम रहमानी बोलिए। आईपी सिंह रुकिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। तस्लीम रहमानी बोलिए। कराची आपको अगर कानून लाना है, आप कानून जरूर लाइए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है बरकत देवी और उत्तर प्रदेश में भी, और मजबूत सरकार है, लेकिन आप सोमनाथ को और बाबरी मस्जिद को इक्वेट चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ी तारीखी गलती है। आप ओके सर, समय खत्म हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया सर। कोशिश यही थी कि सहमति बने, सहमति डिबेट में ना बने, डिबेट से बाहर बने, लेकिन सहमति बने, क्योंकि सहमति से सुलझ जाए वो जो चीज वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे कोई जल्दी नहीं है इस मामले को सुनवाई करने की, वो अपने हिसाब से सुनवाई करेंगे और देखते हैं कि क्या कानून से मसला सुलझता है, आपसे सहमति से। इस पर सबकी नजरें बनी हुई है, मसला सुलझना चाहिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए।